नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं महिपाल फड़ौदा फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 आईटीएफ प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, और उसमें हम लोगों ने विविध प्रश्नावली के जो क्वेश्चन नंबर 8 थे वहां तक कंप्लीट कर दिए थे। आज ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अंदर मुख्य काम यही ध्यान रखें आप, जो आपके प्रतिस्थापन है, सब्स्टिट्यूशन है, उनका ध्यान रखें। और जो त्रिकोणमिति आपकी कक्षा 11 की दे रखी है, त्रिकोणमिति के आधार पर ये क्वेश्चन सोल्व होते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए। ये हूबहू कॉपी जो क्वेश्चन है हम लोगों ने अवकलन के अंदर किया था, ये सेम क्वेश्चन आपको अवकलन वाले चैप्टर के अंदर भी देखने को मिले। वहां पर अवकलन करना है और यहाँ केवल और केवल ये बताना है कि इसके बराबर ही होगा, यानी इसको सिद्ध करना है। अब सिद्ध करने के लिए आपके पास अंदर त्रिकोणमिति आई है, तो त्रिकोणमिति के फॉर्मूले आपके पास होने जरूरी है। हमेशा ध्यान रखें, कभी भी आपके पास अगर इस टाइप की फॉर्म आती है, 1 प्लस साइन या 1 माइनस साइन, 1 प्लस या 1 माइनस साइन, केवल साइन को हमेशा ध्यान रखना है। केवल साइन को ऐसा लिखा जाता है 2 sin x by 2 cos x by 2। हमेशा ध्यान रखना है, केवल साइन को क्या लिखा जाता है 2 sin x by 2 cos x by 2। अगर ये हाफ एंगल में है, इसको भी हाफ एंगल में आप लिख सकते हो। इसको लिखना है साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बटे 2। यहाँ प्लस माइनस जो भी है चल जाएगा। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab या माइनस 2ab, या तो यहां से सूत्र बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, या यहां से सूत्र बनने वाला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप यूं समझ लो, a की जगह कौन आएगा साइन एक्स बाई 2 या कोस एक्स बाई 2, जिसको भी लो। b की जगह कौन आएगा कोस एक्स बाई 2, और इसका क्या रहने वाला है होल स्क्वायर। यानी आपको इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना आना चाहिए, कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। यानी कि अगर 1 प्लस साइन है या माइनस साइन है तो कन्वर्ट कैसे करोगे, इसको हमेशा इस टाइप से लिखोगे। ऐसा क्यों लिखते हैं, होता है क्या, ये जो आपको साइन एक्स नजर आ रहा है, इसके एंगल में मैंने 2 से गुणा 2 से भाग करवा दिया, तो यहां पर सूत्र किसका बन गया, यहां पर सूत्र बन गया साइन 2 थीटा। किसका बन गया साइन 2 थीटा। करेंगे क्या, यहां से सब में ये जितने भी आपको फॉर्मेट नजर आ रहे हैं सब में इसको अप्लाई कर देंगे। 1 प्लस साइन एक्स जहां भी नजर आ रहा है उसको इस टाइप से कन्वर्ट करेंगे, 1 माइनस साइन एक्स जहां भी नजर आ रहा है उसको भी इस टाइप से कन्वर्ट करेंगे। देखो यहां से साइड लेते हैं हम लोग LHS, कौन सी लेते हैं LHS, यहां लिखेंगे LHS लेने, लाना उत्तर इसका x बाई 2 है आपको LHS लेने पर। LHS लेंगे तो यहां क्या आएगा साइन इनवर्स, ये साइन इनवर्स। रूट के अंदर क्या दे रखा है, देखो ऊपर देख लो पहले, यहाँ 1 प्लस साइन है प्लस रूट 1 माइनस साइन, यहाँ रूट के अंदर है 1 प्लस साइन प्लस रूट के अंदर है 1 माइनस साइन, और इसके अपॉन में दे रखा है रूट में 1 प्लस साइन, और यहाँ माइनस रूट 1 माइनस। इसको सोल्व आउट करके, इसको हल करके, और क्या लेके आना है आपको x बट्टे, क्या लेके आना है x बट्टे। चल इसको हम लोग सोल्व करते हैं। 1 प्लस साइन एक्स जब भी आता है तो कन्वर्ट कैसे करना ध्यान रखना, समाकल में भी काम आएगा, ये अवकलन में भी काम आएगा। किस टाइप से कन्वर्ट आप लोगों को करना है, यहां देखो कन्वर्ट करोगे तो इस टाइप से लिखो, ये तो साइन इनवर्स है, एक स्टेप का काम है, एकदम क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। इनको कैसे लिखना है, ए को तो हाफ एंगल में लिखेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। केवल साइन का जो सूत्र होता है वो होता है 2 sin x बाई 2 और cos x बाई 2, केवल साइन का फॉर्मूला ये होता है। प्लस फिर यहाँ पर रूट आया हुआ है, केवल साइन का सूत्र होता है साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। एक का सूत्र ही होगा, केवल साइन का सूत्र होता है 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। ये रूट के अंदर लिख दो, ठीक है। यहां तक दिखाई दे रहा है सही, ठीक। अब इनके अपॉन वालों को देखो, अपॉन में भी आप यही काम करोगे, इसका अपॉन में भी यहाँ पर फॉर्मूला देखो, ये रूट है, ये रूट हो जाएगा। ए का मतलब हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2
प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, केवल साइन का मतलब होगा 2 साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई, यहाँ माइनस का चिन्ह है, ये रूट है। ए का मतलब क्या होगा, ए का मतलब है साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, और माइनस साइन, इसका मतलब है 2 साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई। वही बात है, सब में सेम सूत्र लग रहे हैं और कुछ नहीं। अब इसको अगर आपको सोल्व करना है तो यहाँ तक एक ही बार में समझ लो बात को, कैसी बात है। यहाँ पर बात ये है कि ए स्क्वायर यहाँ है, यहाँ बी स्क्वायर है, प्लस का 2 बी, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, या फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर। समस्या ये है, ए की जगह किसको ले, बी की जगह किसको ले। प्लस वाले में तो कोई समस्या नहीं, माइनस वाले में समस्या है। हमेशा ध्यान रखना, अगर यहाँ पर इसके अंदर कोट इनवर्स है, ध्यान रखना यहाँ पर क्या दे रखा है, कोट इनवर्स, यहाँ पर भी क्या है, कोट इनवर्स। अगर यहाँ कोट है, यहाँ पर क्या है, कोट, दोनों में कोट है। यहाँ पर कोट इनवर्स है, यहाँ पर भी क्या है, कोट इनवर्स एलएचएस। अगर यहाँ पर कोट आए तो हमेशा कोस को पहले लेना, और यहाँ पर अगर टेन आए तो हमेशा किसको पहले लेना, साइन। होता कुछ भी नहीं उससे, हालांकि फर्क कुछ नहीं पड़ता है। आप फॉर्मूला लगा सकते हो, वहां पर फॉर्मूला एक एक्स्ट्रा कम करने के लिए हम लोग कोट के हिसाब से कोस को पहले ले रहे हैं। यहाँ पर कोस को हम लोग प्रायोरिटी देने वाले हैं, कोस को हम लोग पहले लेंगे। अगर हम लोग कोस को पहले लेंगे तो यहाँ ऐसी बनेगी स्टेप की ये कोट इनवर्स है। अगर आप कोस को पहले लेते हो तो यहाँ बनेगा कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। यहाँ क्या बनेगा, रूट के अंदर कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, और अपॉन में रूट के अंदर क्या बनने वाला है, यहाँ रूट के अंदर बनेगा कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। यहाँ माइनस का चिन्ह है, यहाँ भी क्या बनेगा, कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। समझ गए आप कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन को। ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देख लो कि इसको कन्वर्ट कैसे करना है, बाकी मामला बैठ जाएगा। कन्वर्ट कैसे किया, बात समझ में आ गई क्या, कैसे कन्वर्ट किया, बात समझ गए ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, कोस को ही पहले क्यों लिया, क्योंकि कोस को पहले इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, कोट इनवर्स, ताकि क्वेश्चन जल्दी हो, क्वेश्चन जल्दी हो, उस वजह से कोस को क्या लिया है पहले। अगर बाहर टेन इनवर्स होता, बाहर क्या होता, टेन इनवर्स, तो हम लोग पहले किसको लेते, पहले हम लोग ए की जगह साइन को लेते। प्लस वाली फॉर्म में कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस वाली फॉर्म में फर्क पड़ेगा, तो आप इनके हिसाब से ले लिया। यहाँ पर कोट पहले है तो कोस को पहले ले लो, टेन पहले है तो किसको पहले ले लो, साइन को पहले। यहाँ देखो तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा ये कि इस स्क्वायर से ये रूट हटेगा, इस स्क्वायर से ये रूट हटेगा, जितने भी आपको स्क्वायर नजर आ रहे हैं सब रूट हट जाएंगे। रूट हटने के बाद स्टेप क्या बनेगी वो देखो, कोस प्लस साइन कोस माइनस साइन। यहाँ क्या बढ़ने वाली स्टेप कि बाहर तो कोट इनवर्स है, बाहर तो कोट इनवर्स है, अंदर क्या बढ़ने वाली है, कोस प्लस साइन। यहाँ बढ़ने वाली है कोस प्लस साइन, और यहाँ क्या बनेगी, कोस माइनस साइन अपॉन में। यहाँ पर स्टेप क्या बढ़ने वाली है, कोस प्लस साइन। स्क्वायर से हटाओगे, याद है ये स्क्वायर से हटाया तो यहाँ कोस प्लस साइन बना, एंगल हाफ कर देंगे उसमें। यहाँ देखो स्क्वायर से रूट काटो, माइनस गुणा होगा कि नहीं होगा अंदर, तो ये किसका होगा, माइनस का, और ये किसका होगा, प्लस का। यानी यहाँ क्या बढ़ने वाला है, एंगल इनमें सब में हाफ एंगल है, एक्स बाई टू, यहाँ भी एक्स बाई टू है, ये सब में एक्स बाई टू एंगल है, यहाँ भी एक्स बाई टू एंगल, यहाँ एक्स बाई टू है। यहाँ देख लो एक बार वापस, इस माइनस को गुणा करवाएंगे, ये माइनस का, ये किसका होगा, प्लस का। तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस का तो हो जाएगा कोस एक्स बाई टू, और माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का तो क्या हो जाएगा, कोस एक्स बाई टू, और प्लस का क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाई टू। यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या है तो देख, शायद ही कोई प्रॉब्लम है यहां तक। अब आप देखो ऊपर जोड़ लो, ऊपर वालों को जोड़ोगे तो साइन एक्स बाई टू से साइन एक्स बाई टू हटेगा, ऊपर कितना होगा, ऊपर होगा आपके पास में कोट इनवर्स ऑफ, ये बनेंगे आपके पास में दो कोस एक्स बाई टू,
और अपॉन में क्या बनेगा, यहाँ देख लो कोस से कोस कट रहा है तो ये बनेगा 2 sin x/2। क्या बनेगा, 2 sin x/2। फिर 2 से 2 काट दो, यहाँ कितना है कोट इनवर्स, अंदर क्या बचेगा कोट x/2। क्या बचेगा कोट x/2। क्या कोट इनवर्स से कोट हटता है, बिल्कुल हटता है, तो यहाँ से क्या आएगा x/2। क्या आएगा x/2, यही लेना था आपको। फिर से सुनो बात, देखो ध्यान से कैसे कन्वर्ट करते हैं। 1 प्लस साइन एक्स आए तो हमेशा ध्यान रखो 1 प्लस साइन एक्स को इस टाइप से लिखा जा सकता है, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, प्लस है तो प्लस आ जाएगा। चारों में ऐसा दे रखा है, कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट कैसे किया यहाँ देख लो, कोई प्रॉब्लम है तो, कोई दिक्कत परेशानी हो तो देख लो। इसके बाद में इस स्टेप को देखो, शायद ही कोई प्रॉब्लम आए। ये आपके क्वेश्चन नंबर जो 9 था वो कंप्लीट हो गया। अगला देखो, अगला कैसा है 10वां। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। इसके अंदर भी आपको एलएचएस से स्टार्ट करना पड़ेगा। साइड कौन सी लोगे, एलएचएस। यहां सिंपली लिख दो एलएचएस लेने पर। एलएचएस कितनी तरह की देख लो, एलएचएस है अपने पास में tan इनवर्स, कितनी है tan इनवर्स √1 + x, √1 + x माइनस √1 - x अपॉन में √1 + x और प्लस √1 - x। बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है। और इसका जो उत्तर लाना है वो π/4 - 1/2 cos इनवर्स x। याद करो इसका प्रतिस्थापन मैंने आपको लास्ट में लिखवाया था, x बराबर cos थीटा या cos 2 थीटा रख सकते हैं अगर ऐसी स्थिति आती है तो। आपने जो इंपोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन थे, प्रतिस्थापन पढ़े होंगे। उन प्रतिस्थापनों मैंने लास्ट प्रतिस्थापन आपको यही लिखवाया था कि अगर ऐसी स्थिति कहीं पर आती है तो x बराबर हमेशा क्या पुट करना चाहिए, cos थीटा या cos 2 थीटा। नॉर्मली मैं cos थीटा पुट कर देता हूं, ये लो cos थीटा। यहां से सिंपल काम यही है, दोनों तरफ cos इनवर्स लेंगे तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा cos इनवर्स। अब आप इसमें cos थीटा पुट करोगे, इसमें क्या करोगे cos थीटा पुट करोगे, पुट करो देखिए cos थीटा क्या बनेगा। cos थीटा में जैसे ही पुट करता हूं तो यहां पर है tan इनवर्स, यहां पर क्या है tan इनवर्स, और यहां cos थीटा पुट करूंगा तो क्या बनेगा रूट में 1 + cos थीटा। और चलो आगे वाले पेज पे लिख देते हैं इसको, cos थीटा पुट करके आगे वाले पेज पे लिख देते हैं। देखो यहां पर अपने पास कितना है, इस साइड है अपने पास tan इनवर्स, यहां कोष्टक बना हुआ है, रूट के अंदर दे रखा है 1 + x तो 1 + cos थीटा, और क्या दिया हुआ देखो माइनस √1 - x माइनस √1 - x, जहां जहां से वहां cos थीटा पुट कर। फिर नीचे वाले स्टेप में क्या दे रखा है प्लस का 1 + cos x यानी cos थीटा, यहाँ प्लस रूट में 1 + x है तो 1 प्लस क्या हो जाएगा cos थीटा। इसको देख लो ध्यान से, कोई दिक्कत है तो। ये लो क्या पुट किया है cos थीटा, क्या पुट किया है cos थीटा। किस स्टेप में, इसमें। क्यों किया ऐसा, क्योंकि ये प्रतिस्थापन तभी सोल्व हो सकता है जब x बराबर cos रखा जाए। आप भी समझदार हो, समझ सकते हो कि 1 + cos का फॉर्मूला बनता है 1 - cos का फॉर्मूला है, फिर 1 + cos का 1 - cos का फॉर्मूला है। ये जगह यूज में लेंगे हम लोग किसके लिए, फॉर्मूलों के लिए। क्या आप लोग ये जानते हो कई बार यूज में आता है 1 + cos थीटा क्या होता है, ये होता है 2 cos² θ/2। और अगर इसकी जगह माइनस आ जाए, इसकी जगह क्या आ जाए माइनस, मतलब 1 - cos थीटा आ जाए, तो आपको याद होना चाहिए ये फॉर्मूला होता है 2 sin² θ/2। बहुत बार अवकलन में भी यूज में लिया है। हाफ एंगल में जाता है फॉर्मूला, अगर 2 थीटा हो तो फुल एंगल में रहेगा, प्लस आए तो कोस में रहेगा, माइनस आए तो साइन में। 11th क्लास में आपने जो cos 2 थीटा के फॉर्मूले पढ़े हैं ना, वही cos 2 थीटा के फॉर्मूलों के बेस पर ये बनते हैं। हाँ, इन दोनों को अप्लाई करेंगे, कहां करेंगे अप्लाई, अप्लाई करेंगे अपने यहाँ पर। अच्छा इसमें कुछ मिस्टेक हुई है क्या, दोनों स्टेप सेम कैसे हो गई, यहाँ माइनस है ऊपर माइनस है और यहाँ माइनस, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस करना है तो यहाँ भी क्या कर दो माइनस कर दो। ये अब फॉर्मूला लगा लो। फॉर्मूला
लगाओगे जहां प्लस है तो वहां तो कोस में कन्वर्ट होगा, ये tan इनवर्स है। ये सूत्र किसका है, ये सूत्र इसका है 2 कोस स्क्वायर थीटा बटे 2 का। ये सूत्र किसका है, ये सूत्र है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 का। ठीक है, ये सूत्र किसका है, ये सूत्र है 2 कोस स्क्वायर थीटा बटे 2। ठीक है, ये किसका है, ये है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। अब आप समझदार हो, स्क्वायर से रूट को तो काट दोगे, कितने समझदार तो हो तुम लोग, स्क्वायर से रूट को काट दो। काटने के बाद क्या क्या बचेगा वो लिख दो। एक तो रूट में 2 बचा, यहाँ है कोस थीटा बटे 2 माइनस का फिर रूट 2, यहाँ क्या है साइन थीटा बटे 2 अपॉन में यहाँ पर क्या बचेगा फिर रूट 2 और कोस थीटा बटे 2, यहाँ किसका चिन्ह प्लस का चिन्ह, यहाँ रूट में 2 है, यहाँ क्या होगा साइन थीटा बटे ये लो। यहाँ तक तो कोई परेशानी है नहीं। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ से रूट 2 ऊपर कॉमन आएगा, नीचे कॉमन आएगा, कट जाएगा, ऊपर नीचे कॉमन आके कट रहा है। कटने के बाद स्टेप क्या रहेगी, ऊपर कोस माइनस साइन, नीचे कोस प्लस साइन। यानी आपके पास जो स्टेप्स बच रही है वो ये है कि बाहर तो tan इनवर्स है, बाहर तो tan इनवर्स है ही, ऊपर कोस माइनस साइन, कोस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन में यहाँ पर कितना है कोस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा। ये यहाँ पहुंच गए। ये देखा देखा सा लग रहा है क्या आपको, ये कहीं देखा ऐसा, ऐसी स्टेप आए तो कैसे सोल्व करना है, एक आध क्वेश्चन में पहले भी आ चुकी है, एक आध क्वेश्चन में पहले भी आ चुकी है। चलो बताओ तो कि ये स्टेप्स कैसे सोल्व होती है। इनमें क्या किया जाता है, ऊपर नीचे से कोस कॉमन ले लिया जाता है। क्या करते हैं, ऊपर नीचे कोस कॉमन लेते हैं। कोस थीटा बाई 2 को अगर आप कॉमन लेते हो, यहाँ कितना है tan इनवर्स, अगर आप इसको कॉमन लेते हो तो यहाँ 1 बनेगा, यहाँ बनेगा tan थीटा बाई 2। अगर यहाँ से आप कोस कॉमन लेते हो तो 1 बनेगा, यहाँ क्या बनेगा tan थीटा बाई 2। ये लो, क्या इसके बारे में कोई जानकारी है आपके पास, नहीं है तो जानकारी ले लो। किसका फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 का। अगर मेरे पास ऐसा होता 1 माइनस टेन अपॉन 1 प्लस 10 तो मैं ये कहता डायरेक्ट इसको कि ये tan पाई बाई 4 माइनस थीटा का सूत्र है, और यहाँ पर थीटा बाई 2 है तो क्या बोलेंगे थीटा बाई 2। यानी इसको आप डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो, इसको अगर आप डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो तो ये tan इनवर्स ऑफ क्या बनेगा tan पाई बाई 4 माइनस क्या बनेगा थीटा बनेगा। इनको आपस में हटा लो, ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा आपके पास में थीटा बाई 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा ये थीटा बाई 2। अब बारी है थीटा की, थीटा का मान रखो, थीटा का मान कितना था, अक्स बराबर कोस इनवर्स अक्स बराबर थीटा माना था, यानी अक्स बराबर कोस थीटा था तो थीटा बराबर क्या होगा कोस इनवर्स अक्स 1/2, और ये क्या हो जाएगा कोस इनवर्स अक्स। थोड़े थोड़े से है क्वेश्चन, कोई ज्यादा नहीं खास, थोड़ी सी आपको अगर समझ आएगी बात तो लिख दोगे, उसमें कोई ज्यादा अलग बात है नहीं। और आगे बढ़ाते हैं, इसको देख लो एक बार, कोई दिक्कत है तो। यहाँ तो क्या दिक्कत होगी, यहाँ तो ध्यान रखो कोस रखा है, इससे ये कैसा है समझ गए होंगे, दो ये फॉर्मूले ध्यान रख लो, और इनमें देख लो क्या मामला है, कोई दिक्कत है तो इसमें देख लो। ये आपके सही 10वां क्वेश्चन हो गया है। 11वां देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को सरल कीजिए, सरल करना है, सरल करने मतलब कुल मिला के आपको अक्स की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे, देखो इधर tan इनवर्स है और ये इसका एंगल है, इधर आपके पास 2 tan इनवर्स अक्स है, तो 2 tan इनवर्स अक्स का ऐसा सूत्र लगाओ जो tan इनवर्स में कन्वर्ट हो जाए, ताकि दोनों और कंपैरिजन करवा सके, दोनों और क्या करवा ले कंपैरिजन। आप ये जानते हो क्या कि 2 tan इनवर्स अक्स के 3 फॉर्मूले होते हैं, उनमें से एक फॉर्मूला ये भी होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इधर भी tan इनवर्स है, लगाओ सूत्र, ये tan इनवर्स है 2x, ये तो 2 हो गया, x का मतलब कितना है cos, अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस क्या हो जाएगा
cos स्क्वायर एक्स। सामने कितना है, इधर भी tan इनवर्स है, 2 cos एक्स, ये हो जाएगा 2 cos एक्स। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों और कंपैरिजन करवा दो, तुलना करवा दो। यहाँ एक लाइन लिखो तो लिख दो, नहीं तो तुलना करने पर, कंपैरिजन कर रहे हैं। तुलना करने पर आप देखो इस साइड कितना है, 2 cos एक्स है, और 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं sin स्क्वायर एक्स। क्या कहते हैं, sin स्क्वायर एक्स। और इस साइड कितना है, 2 cos एक्स, कितना है, 2 cos एक्स। अब बात समझ में आ गई होगी कि 2 से तो 2 कट रहा है, इसको 1 अपॉन साइन बोल सकते हैं। तो यहां देखो ये तो cos है, ये sin स्क्वायर है, इसको बोल सकते हैं 1 अपॉन में कितना, साइन। एक पावर इसकी कटेगी तो यहाँ बचेगा cos अपॉन साइन, क्या बन जाएगा, कोट। कोट एक्स बराबर 1 है, तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, π/4। क्या जाएगी, π/4। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। बस ध्यान ये रखना कि इधर tan इनवर्स है और इधर 2 tan इनवर्स है। 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगा दो, जो tan इनवर्स वाली फॉर्म के अंदर होता है। ये वाला फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूला होते हैं इसके, कौन सा लगाना है, तो tan इनवर्स की फॉर्म आए। और आगे बढ़ाते हैं, देखो इसको बार बार, इसको भी सरल करना है, मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखो इसको वैसे तो अगर प्रॉपरली किया जाए ना, ढंग से किया जाए, तो इसमें अक्स बराबर कोस थीटा पुट करके फिर सोल्व करेंगे एक साइड, फिर इस दूसरी वाली साइड को बराबर करेंगे, तब जाके बराबर होगा। अपन इतना दिमाग नहीं लगाते, अपन इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करते। एक बार सोचो तो कि इसको जो है ना, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स एक्स। सोचो तो एक बार के लिए, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लगाना है ना। tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई का सूत्र ही होता है क्या, कि tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। देखो देखिए, अगर मैं एक्स की जगह 1 रखता हूँ, वाई की जगह मैं एक्स रखता हूँ, एक्स की जगह 1 रखता हूँ, वाई की जगह एक्स रखता हूँ, ये तो बनेगा। यानी आप याद रख लेना डायरेक्ट कि इसको ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। आपको तो सरल करना है, क्या करना है, सरल। अगर सरल करना है तो सामने क्या दे रखा है, देखो देखिए, सामने तो स्टेप दे रखी है वो है 1/2 tan इनवर्स एक्स, 1/2 tan इनवर्स एक्स। इसको आप इधर ले लो और लिख इस साइड दो कि 1/2 है tan इनवर्स एक्स है प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स। इस साइड चली गई। tan इनवर्स ए का मतलब आप लोग जानते हो π/4 होगा, कितना होगा, π/4। इनको जोड़ो, आधा और 1 या एलसीएम ले लो, 3/2 tan इनवर्स एक्स होगा, और ये होगा पाई बट्टे में कितना, 4। 2 से काटो इसको, कितनी बार कटेगा, 2 बार। 3 को भी उधर ले जाओ, यहां से tan इनवर्स 1 बराबर पाई बट्टे में कितना आने वाला है, 6। कितना आएगा, 6। आपको अक्स की वैल्यू चाहिए, तो अक्स बराबर tan π/6 होगा कि नहीं होगा। और आप ये अच्छी तरह से जानते हो कि tan π/6 की वैल्यू 1/√3 होती है। क्या होती है, 1/√3। tan 30 डिग्री का जो मान होता है, या π/6 रेडियन के अंदर बोलोगे, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/√3 होगी। हाँ देख लो, इसमें कोई दिक्कत है तो। हाँ, इसमें ज्यादा झंझट नहीं करनी है, सीधा कर देना है। कितने है भाई इसमें, चलो 2 क्वेश्चन और है। हाँ, ये कह रहा है कि साइन इनवर्स ऑफ tan इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स ऑफ tan इनवर्स एक्स है बराबर होता है, किसके बराबर होगा, तय कर लो। ये साइन है, अंदर क्या दे रखा है इसके, tan इनवर्स एक्स। क्या दे रखा है, tan इनवर्स एक्स। इसको साइन इनवर्स एक्स में कन्वर्ट करो, तो क्या करेंगे, मान लेंगे tan इनवर्स एक्स बराबर थीटा। क्या मान लेंगे, tan इनवर्स एक्स बराबर थीटा। तो एक्स बराबर क्या मिलेगा, यहां से tan थीटा। इसके नीचे एक मानो लंब और आधार का मान मिल गया, कर्ण का मान आएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर। किसमें कन्वर्ट करना है, यहां साइन है तो अंदर भी साइन इनवर्स ला रहे हैं। क्या ला रहे हैं, साइन इनवर्स। साइन में कन्वर्ट करो। साइन थीटा का तो मतलब होता है, आप जानते हो, लंब बट्टे में क्या होता है,
साइन थीटा बराबर लंब का मान कितना है अक्स और कर्ण का मान कितना है √1 प्लस अक्स स्क्वायर। यहां से थीटा कितना आने वाला है साइन इनवर्स अक्स अपॉन √1 प्लस अक्स स्क्वायर है। ये मान थीटा के बराबर ये मान थीटा के बराबर आपस में बराबर है कि नहीं। इसको हटा के यहां पर क्या रखोगे इसको हटा के यहां पर आप रखोगे किसकी वैल्यू टेन इनवर्स अक्स की जगह साइन इनवर्स अक्स अपॉन √1 प्लस अक्स स्क्वायर। अब आपस में दोनों हटेगी तो कौन सा उत्तर आएगा देख लो स्टेप अक्स अपॉन √1 प्लस अक्स स्क्वायर। ये डी ऑप्शन कौन सा आएगा डी ऑप्शन। बात समझे डी क्यों आया। चलो एक और बचा इसमें कंप्लीट हो जाएगी। अगला देख साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर π/2 तो एक्स का मान किसके बराबर। ये अच्छा क्वेश्चन है ध्यान रखना। ये बस बाई मिस्टेकली है वो ऑप्शंस के अंदर आ गया है बाकी थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन भी इसमें थोड़ी स्टेप आपको पता होनी चाहिए और ध्यानपूर्वक इसको सोल्व करना है। क्या करेंगे सॉल्यूशन में देखो ये है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स है और माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर में कितना है π/2 है ये π/2 1 बाई 1 स्टेप हम लोग सोल्व करेंगे। पहले एक काम करते हैं कि इसको उधर ले जाते हैं इसको उधर ले इसको ले जाओगे तो ये माइनस का 2 है ये है साइन इनवर्स एक्स थोड़ा स्लो लेते हैं इसको ये π/2 ये इस साइड आएगी तो माइनस क्या हो जाएगी साइन इनवर्स 1/x। इसकी बात समझ में आई इसकी बात समझ में आ गई क्या आप लोग ये बता सकते हो इसको क्या लिखें याद करो देखें इसके बारे में अगर जानकारी नहीं है तो सुनो आपके पास ये जानकारी है क्या कि सर साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है क्या इसकी जानकारी साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है। इस सूत्र से इसको मैं क्या लिख सकता हूं इसको मैं लिख सकता हूं कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स। अब आपको सर 1 माइनस एक्स कहां से आया है तो 1 माइनस एक्स यहां से आया कि इसका एंगल एक्स है लेकिन इसका एंगल कितना है 1 माइनस एक्स कितना है 1 माइनस एक्स। बात को समझ रहे हो ना या ऊपर से जा रही है गाड़ी समझ रहे हो। चलो जो भी है समझ में आए तो बढ़िया बात है नहीं आए तो और भी बढ़िया वापस देख लेना। ये -2 साइन इनवर्स एक्स यहां तक स्टेप देख लो एक बार कोई दिक्कत है ऐसी माथापोड़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नहीं तो इसका उत्तर आएगा नहीं ध्यान रखना। अब क्या किया जाएगा अब कुछ ना कुछ और किया जाएगा और क्या करेंगे इस कोस इनवर्स को इधर लाएंगे खेल रहे हैं बस इधर उधर घुमा रहे हैं इनको क्वेश्चन को कोस इनवर्स को इस साइड लाएंगे तो आप यहां पर देख लो जो आपका कोस इनवर्स है इस साइड आएगा तो कोस में कन्वर्ट हो गया। अच्छा अगले वाले पेज पे लिख लेते हैं इसको ना कोस को इस साइड लाएंगे तो क्या बनेगा कोस जैसे इस साइड आएगा तो यहां तो कोस है यहां माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स देख लो स्टेप इस कोस को इस साइड लेके आए मतलब कहने का है कोस दोनों और लिया है मैंने तो कोस ऑफ माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स है इस साइड क्या बचेगा 1 माइनस एक्स इस साइड क्या बचेगा 1 माइनस एक्स। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं अक्स की वैल्यू अक्स का मान अक्स का आपको मान निकालना है कि अक्स का मान कितना है ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें यहां देखो एक सूत्र लग रहा है कि कोस के अंदर अगर माइनस हो तो कोस उसको प्लस बना देता है जानते हो ना नहीं जानते हो तो सुन लो कोस के अंदर अगर माइनस हो तो कोस क्या बनाता है प्लस। अब इसको थोड़ा एडजस्टमेंट तरीके से लिखो ये कोस है यहाँ 2 है यहाँ कितना होगा साइन नो सक्स ठीक है और इस साइड है आपके पास 1 माइनस एक्स। अब इसको आप यूं पढ़ो कोस 2 थीटा लेना है क्या इसको ले ले
और यहां पर आप यूं पढ़ो कि ये अपने पास में कौन है, cos 2 थीटा। कौन है, cos 2 थीटा। cos 2 थीटा के पास ये थीटा है। अब cos 2 थीटा का वो सूत्र लगाओ तो साइन में होता कि ये साइन इनवर्स हट सके। cos 2 थीटा का आपने सूत्र पढ़ा है कि 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा जानते हो क्या ऐसा फॉर्मूला सूत्र? cos 2 थीटा के बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े थे 11th क्लास में। cos 2 थीटा बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। ये क्यों लगाया? क्योंकि यहां पर अपने पास साइन इनवर्स जो आया है, इस साइन इनवर्स को हटाना है, तभी आपके पास अक्स रिलीज होके बाहर आएगा। इसको आप ऐसा लिख लो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह कौन बैठा हुआ है? थीटा की जगह बैठा हुआ है साइन इनवर्स एक्स। कौन बैठा हुआ है? साइन इनवर्स एक्स। और सामने कितना है? 1 - x। ये 1 - x। एक से एक कट जाएगा, कोई समस्या नहीं है। इसको आप ऐसा लिख सकते हो, ये साइन है, अंदर है साइन इनवर्स एक्स, और इस पूरे का क्या लिख सकते हो? होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हो? होल स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखो, ये जो घात होती है, पावर होती है, त्रिकोणमितीय फलन के ऊपर ही आती है, एंगल के ऊपर कभी नहीं आएगी। और इस साइड सामने बच गया है माइनस एक्स, माइनस से माइनस कट जाएगा। यहां कितना है? 2। साइन इनवर्स और साइन आपस में हटेंगे, यहाँ अक्स बचेगा ऊपर स्क्वायर, यहाँ आएगा अक्स स्क्वायर। माइनस कट चुका है तो इस साइड क्या रहेगा? अक्स। अब आप क्या काम करोगे? अक्स को इस साइड, अक्स को इस साइड लोगे तो यहाँ स्टेप आएगी 2x स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0। 2x स्क्वायर माइनस एक्स बराबर क्या आएगी? 0। अक्स कॉमन लो, यहां से आएगा 2x - 1 बराबर 0, और अक्स बराबर 0 और 2x - 1 बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ कि अक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2। 0 1/2, 0 1/2। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। चेहरे पर मुस्कान आ गई, ए ऑप्शन। लेकिन इसमें ए ऑप्शन नहीं होगा। उसका कारण ये है, आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, इस समीकरण को ध्यान से देखो। ये जो दो उत्तर आपने निकाले वो सेटिस्फाई नहीं कर रही। आपने उत्तर निकाला है एक तो 0, एक आपने उत्तर निकाला है 1/2। ठीक है, अगर मैं 0 को इसमें रखता हूं तो क्या उत्तर मिलता है? यहाँ 0 साइन वर्स ए का मान π/2, यहाँ 0 साइन वर्स 0 0 होता है, इस साइड π/2, सामने π/2, 0 पर सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन 1/2 रखने पर यहाँ 1/2 बनेगा, मतलब π/6 हो गया। कितना हो गया? π/6 हो गया। यहाँ 1/2 रखेंगे तो माइनस का 2 π/6 हो गया। इसको काटोगे कितनी बार? 3 बार। यहाँ से आ रहा है नेगेटिव, सामने कितना है? पॉजिटिव π/2। यानी कि ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि 0 1/2 दोनों पर ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, एक पर ही सेटिस्फाई हो रहा है। किस पर हो रहा है? केवल 0 पर। तो केवल 0 वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके अंदर ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा? सी वाला। कौन सा होगा? सी वाला। सी ऑप्शन जो आपका है वो करेक्ट होने वाला। इसी के साथ आपका जो चैप्टर नंबर 2 है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन वो कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं आगे वाले चैप्टर में, नए चैप्टर के साथ, समाकलन के साथ में मिलेंगे अगली बार। अवकलन जो आपका था डिफरेंशिएशन वो कंप्लीट हो गया है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 7 के साथ में, समाकलन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।